तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि स्टूडेंट आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक ऊपर जो कि आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो इस टॉपिक से यकीन मानिएगा आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उस टॉपिक का नाम हो जाएगा नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड लिया गया है, जो कि आप सभी के यहाँ से इस क्लास से आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को इन तक आप सभी जरूर देखिएगा एंड इस क्लास का पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप लोग अपना एक नोट्स तैयार कर सके। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हो स्टूडेंट की सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी से पूछा गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें स्टूडेंट की कहां पर स्थित हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पेरियार, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 3 कि दाची गाम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दाची गाम वन्य जीव अभयारण्य की बात करें कि किस राज्य में स्थित हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर देखिएगा अगला क्या पूछा गया। स्टूडेंट मैं आप सभी से गारंटी देता हूं कि आप सभी के नेशनल पार्क से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह लिया गया जहां से कि एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अगले प्रश्न को एंड अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया 4 नंबर कि सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी, ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा राजस्थान में। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर आप सभी का 5 नंबर कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल उद्यान लामजाओ कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी से। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान से आप सभी के कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 5 का ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 6 कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो किस लिए जाना जाता है, तो गैंडों के लिए जाना जाता है, जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपसे कि एग्जाम में प्रश्न पूछे भी गए हैं कि एक सींग वाला गैंडा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, तो आपसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर है आप सभी का 7 नंबर कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये आप सभी का स्थित हो जाता है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न आप सभी का 8 नंबर पूछा जा रहा है कि पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है, यानी कि किस लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा जंगली हाथियों के लिए क्या हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा गया कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य की बात करें कहाँ पर स्थित हो जाता है, तो ये हो जाएगा आप सभी के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात कर लेते हैं यहीं पर कि उत्तर प्रदेश में आप सभी के दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित हो जाता है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 10 एंड 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये असम में हो जाता है। एंड असम में दोस्तों बात करें तो ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क,
नमेरी नेशनल पार्क, औरंगा नेशनल पार्क और डुबरी नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क आप सभी के असम में स्थित हो जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर आप सभी का 11 नंबर कि केवलादेव पश्चिम बिहार घाना पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भरतपुर राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 12 नंबर कि नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल की बात करें तो ये स्थित हो जाता है आप सभी का उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तराखंड इज राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 12 का। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर आप सभी का 13 नंबर कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार की बात करें किस राज्य में स्थित हो जाता है? तो ये हो जाएगा आप सभी के असम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? असम में। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी के 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र जो कि आरक्षित है? तो 14 का हो जाएगा आप सभी का बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप सभी क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। एंड 15 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं कि वह राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है वो कौन सा राज्य है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ये जो बिहार में स्थित है। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मधुमलाई पशु बिहार स्थित है। तो ये स्थित हो जाता है आप सभी का व्याघ्रों के लिए। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये स्थित हो जाता है आप सभी के गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये स्थित हो जाता है आप सभी का अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर की खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते ये हो जाता है आप सभी का मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट 22 नंबर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नहीं आता? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का किबुला मजाओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो किसके लिए एक प्राकृतिक आवास हो जाता है? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का एशियाई हाथी का। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते 24 नंबर की भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बात करते 25 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान की बात करें
तो ये हो जाता है आप सभी का 25 का ऑप्शन नंबर ए बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसी का 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वाल्मीकि हजारीबाग ऑप्शन नंबर बी हो जाए, जो कि इसका मेल नहीं खाता है, बाकी सब सही है, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 27 नंबर पूछा जा रहा है कि भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो भारतीय गैंडे की बात करें तो आप सभी का जगह काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा अभ्यारण्य की बात करें तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवनमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा उस सभी का किबुल लमजाओ नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर बी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 29 नंबर की बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक में स्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान के बात करें स्टूडेंट की कहाँ पर स्थित हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में आप सभी का स्थित हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते 31 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 31 का हो जाएगा आप सभी का राजस्थान बाघ और शेरों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर की जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 32 का हो जाएगा आप सभी का इनमें से कोई नहीं, जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर स्थित नहीं है, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को बात करते 33 नंबर प्रश्न है कि हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो हाथियों की बात करें स्टूडेंट की हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते 34 नंबर की भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो 34 का हो जाएगा आप सभी का नागार्जुन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 35 नंबर की महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान की बात करें तो 35 का हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसी का 37 नंबर की नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। 36 का हो जाएगा आप सभी का जैसलमेर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जैसलमेर में हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आपसे 37 नंबर की दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है। तो 37 का हो जाएगा आप सभी का तेंदुआ ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, तेंदुए पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को और बात करते 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो बात करें ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो 38 का हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हो जाएगा स्टूडेंट आपसी का छत्तीसगढ़ में स्थित हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आपसी का 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लीप के नाम से जाना जाता है। तो 39 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न पूछा गया अगला देखिएगा ध्यान से 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसी का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते 41 नंबर की मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
तो 41 का हो जाएगा आप सभी का मंडला में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बात करते हैं 42 नंबर की, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जिम कॉर्बेट की बात करें स्टूडेंट तो आप सभी का हो जाएगा ये उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। एंड अगले प्रश्न को बात करते हैं 43 नंबर की, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बुक्सा बाग परियोजना की बात करें तो 43 का हो जाएगा आप सभी का पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। एंड अगले प्रश्न को बात करते हैं 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें स्टूडेंट तो आप सभी का 44 का जो राइट आंसर कर रहा है कि मन्नार की खाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 45 नंबर कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा गैंडों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 46 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। तो मिजोरम बात करें तो आप सभी का 46 का हो जाएगा आप सभी का डम्फा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा डम्फा, जो कि कहाँ पर स्थित हो जाता है आप सभी के मिजोरम में स्थित हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 47 नंबर की, पेरियार वन्य पशु बिहार किस राज्य में स्थित है। तो 47 का हो जाएगा आप सभी का केरल में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 48 नंबर की, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, बाघ और हाथियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड अगला प्रश्न आपसी का 49 नंबर की, बाघों का प्रमुख रिजर्व रशिका किस राज्य में अवस्थित है। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न और आज का ये लास्ट प्रश्न है आप सभी का कि किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे पाते। तो आई होप स्टूडेंट आज की क्लास अगर आप सभी को अच्छे लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो अगर आप सभी स्टूडेंट अगर इस क्लास का अगर आप सभी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपसे हमारे टेलीग्राम चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु ऑफिशियल पर जाकर के स्पीड एजुकेशन गुरु ऑफिशियल पर जाकर के फ्री PDF को डाउनलोड कर एक अपना नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो जाकर के आप सभी टेलीग्राम पर सर्च मार करके आप सभी हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।